हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्त्री 2 मूवी को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। ये मूवी मेडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स का एक हिस्सा है और मेडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स में स्त्री 2 को मिलाकर अब तक 5 मूवी आ चुकी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अमर कौशिक ने। मैं हूँ दानिश और आप देख रहे हैं द फिल्मी फेल। चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें। स्त्री 2 मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से स्त्री पार्ट 1 की एंडिंग हुई थी। स्त्री पार्ट 1 के लास्ट में हम लोगों ने देखा था विक्की स्त्री का चोटी काट देता है, जिससे स्त्री की पावर चली जाती है और वो चंदेरी गांव को छोड़कर भी चली जाती है। और अब चंदेरी गांव में एक नई मुसीबत आ जाती है। स्त्री के जाने के बाद सरकटा का एंट्री होता है, जो जमीन के नीचे से आता है और लड़कियों को अगवा कर कर ले जाता है। और सरकटा बहुत ही ताकतवर और बड़े साइज का राक्षस होता है। सरकटा दिखने में बहुत ही लंबा चौड़ा होता है और उसका सर उसके बॉडी से अलग रहता है, इसलिए उसका नाम सरकटा है। तो यहाँ हम देखते हैं एक मॉडर्न लड़की अपने घर के बाहर सिगरेट पीती है और उसके सामने एक आदमी शॉल ओढ़े आता है और अपना सर उस लड़की की तरफ फेंकता है। जैसे ही लड़की उसके सर को उठाती है तो देखती है वो एक राक्षस है। असल में वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि सरकटा रहता है और सरकटा उस लड़की को एक पोर्टल के जरिए दूसरी दुनिया में लेकर चला जाता है। दोस्तों, स्त्री पार्ट 1 में स्त्री लड़कों को उठाकर ले जाया करती थी, लेकिन पार्ट 2 में सरकटा मॉडर्न लड़कियों को उठाकर दूसरी दुनिया में ले जाता है। खैर, आगे हम लोग पंकज त्रिपाठी यानी रुद्र भैया को देखते हैं, जिनके पास एक चिट्ठी आती है जिसमें चंदेरी पुराण के कुछ पन्ने होते हैं और सरकटा के बारे कुछ जानकारी। और चंदेरी पुराण के कुछ पन्ने भी फटे हुए होते हैं। असल में चंदेरी पुराण कोई दूसरी किताब नहीं बल्कि चंदेरी गांव की हिस्ट्री होती है। फिर रुद्र भैया विक्की के पास जाते हैं इस घटना को बताने के लिए, लेकिन यहाँ विक्की श्रद्धा कपूर के यादों में हर वक्त डूबा रहता है और उसका इंतजार भी करता है। और विक्की यहाँ रुद्र भैया को श्रद्धा समझकर किस करने वाला था, तभी रुद्र भैया विक्की को एक चाटा मारकर उसे होश में लाते हैं और उसे उस चिट्ठी के बारे में बताते हैं। लेकिन विक्की बोलता है ये चैप्टर कब का क्लोज हो चुका है। फिर विक्की अपने दोस्त बिट्टू के पास जाता है और यहाँ हमें मालूम चलता है कि बिट्टू की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम चिट्टी है। बिट्टू चिट्टी से बहुत प्यार करता है और अक्सर चिट्टी को गिफ्ट वगैरह भी दिया करता है। और बिट्टू चिट्टी के घर डेली जाता है और लोरी सुनाकर उसे वापस आ जाता है। फिर उसी रात विक्की और बिट्टू चिट्टी के घर जाते हैं। बिट्टू चिट्टी को लोरी सुनाकर नीचे आता है, तभी वहां सरकटा आता है और चिट्टी सरकटा को देखकर बुरी तरह से डर जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है और सरकटा चिट्टी को अपने साथ लेकर चला जाता है। तभी बिट्टू और विक्की चिट्टी की आवाज सुनकर ऊपर जाते हैं और देखते हैं चिट्टी गायब है और सामने दीवार पर आदमी के साइज का होल भी हो चुका है। फिर चिट्टी के गायब होने की खबर गांव में फैल जाती है और गांव के लोग चिट्टी के घर जाते हैं और ये सब देखकर वो लोग डर जाते हैं। फिर सारे लोग चिट्टी को खोजते हुए कुछ दूर पर जाते हैं, जहां रुद्र भैया को एक बड़ा सा पंजा का निशान दिखाई देता है। वहीं पास में एक नशेड़ी आदमी जमीन पर सोया था। वो बताता है उसने देखा है सरकटा को। वो साइज में बहुत बड़ा था और उसी ने चिट्टी को गायब किया है। ये सुनकर बिट्टू बहुत रोने लगता है और चिट्टी को मिस भी करता है। तभी वहां विक्की की नजर एक दूर खड़े इंसान पर पड़ती है। विक्की को ऐसा लगता है कि वो कुछ दिखाना चाहती है। फिर विक्की उसका पीछा करता हुआ वहां पहुंच जाता है जहां पर विक्की ने स्त्री की चोटी काटी थी। फिर वहां विक्की की मुलाकात होती है श्रद्धा कपूर से और विक्की श्रद्धा को देखकर खुश हो जाता है और खुशी से नाचने भी लगता है और पूछता है कि तुम इतने दिन से कहाँ थी। लेकिन श्रद्धा बोलती है कि इन सब बातों का अभी टाइम नहीं है क्योंकि वो आ रहा है, यानी सरकटा। असल में दोस्तों, श्रद्धा को पता था कि लड़कियां गायब होकर कहाँ जा रही हैं और उन्हें कौन लेकर जा रहा है, इसलिए उसे रोकने के लिए श्रद्धा वापस आई है। और विक्की को भी इस बात पर यकीन हो जाता है कि चंदेरी गांव पर मुसीबत आ गई है। फिर विक्की वहां से तुरंत रुद्र भैया के पास जाता है जहां बिट्टू पहले से ही मौजूद रहता है। वहां विक्की सरकटा के बारे में बताता है और उस चिट्ठी को पढ़ने को बोलता है जो रुद्र भैया के पास आया था। फिर रुद्र भैया बताते हैं सरकटा उस जमाने का है जब स्त्री हुआ करती थी। सरकटा कोई और नहीं बल्कि चंदेरी का मुखिया चंद्रभान था। चंद्रभान दिखने में बहुत लंबा चौड़ा इंसान था और चंद्रभान औरतों पर अक्सर जुल्म भी किया करता था। चंद्रभान और उसके दोस्त को दारू और मुजरे का बहुत शौक था। अक्सर चंद्रभान मुजरे देखने जाया करता था
और उस वक्त स्त्री कोई और नहीं बल्कि एक तवायफ रहती है। फिर स्त्री को किसी से मोहब्बत हो जाती है और वो शादी कर लेती है। यहाँ हमें मालूम होता है कि शादी से पहले स्त्री की एक छोटी सी बच्ची भी होती है और शादी की बात सुनकर चंद्रभान और उसके दोस्त गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग स्त्री और उसके पति को उसके बेटी के सामने जान से मारकर जला देते हैं। और स्त्री मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है और स्त्री वापस आकर चंद्रभान और उसके दोस्तों का सर काटकर 2 गज जमीन में गाड़ देती है, इसलिए इसका नाम सरकटा है। और दोस्तों अब तो समझ आ गया होगा कि सरकटा कोई और नहीं बल्कि चंदेरी गांव का ही मुखिया चंद्रभान है। और स्त्री जब तक चंदेरी गांव में थी तब तक सरकटा कैद में था, लेकिन स्त्री के जाने के बाद सरकटा वापस आ गया यानी आजाद हो गया। और सरकटा अभी भी पुराने ख्यालों का रहता है। वो चाहता है लड़कियां घर में रहें, घर के काम करें और मर्दों से दब कर रहें, इसलिए सरकटा सिर्फ मॉडर्न लड़कियों को ही उठाकर ले जाता है। और गांव के लोगों को लगता है कि लड़कियां गांव छोड़कर शहर जा रही हैं, लेकिन अब रुद्र भैया, विक्की और बिट्टू को समझ आ जाता है कि लड़कियां शहर छोड़कर नहीं बल्कि सरकटा उन्हें गायब कर रहा है। फिर विक्की रुद्र भैया और बिट्टू से बोलता है कि उसने चिट्ठी को वापस लाने का रास्ता ढूंढ लिया है और सरकटे को मारने के लिए स्त्री को वापस बुलाना होगा, क्योंकि पहले स्त्री ने ही सरकटे को मारा था और अब भी वही उसे मार सकती है। लेकिन बिट्टू का सवाल था कि स्त्री को वापस बुलाएंगे कैसे, इसलिए विक्की बिट्टू को लेकर सीधा जना के पास जाता है, क्योंकि जना ही स्त्री को ढूंढ सकता है, क्योंकि जना के अंदर अभी भी स्त्री का अंश है। और यहाँ हम भेड़िया मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं, जहाँ विक्की और बिट्टू जब जना से बात करते हैं तब उन्हें दूसरे रूम से कुछ शोर सुनाई देती है और विक्की बिट्टू वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें वहां एक भेड़िया दिखाई देता है जो असल में वरुण धवन होते हैं और वो विक्की और बिट्टू को देखकर वहां से चले जाते हैं। फिर विक्की और बिट्टू जना को लेकर चंदेरी गांव आ जाते हैं। गांव आते ही जना को सब बता देते हैं और जना सुनकर बहुत डर जाता है और स्त्री को खोजने के लिए मना भी कर देता है। लेकिन जैसे तैसे जना को मनाकर दोनों जना और रुद्र भैया को लेकर वहीं जाते हैं जहां स्त्री वन में स्त्री से फाइट हुई थी। उन्हें ऐसा लगता है कि स्त्री उन्हें यहाँ मिल जाएगी, लेकिन यहाँ आने के बाद स्त्री तो नहीं मिलती, लेकिन सरकटा वहाँ आ जाता है और सरकटा इन चारों पर हमला कर देता है। उस हमले में हम देखते हैं जना बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसकी सांसें भी रुक जाती हैं। रुद्र भैया को ऐसा लगता है कि जना मर गया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद जना होश में आता है और वहां से भागने को बोलता है। भागने के दौरान सरकटा उनका पीछा करता है और जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागकर चंदेरी गांव में आकर छुप जाते हैं। लेकिन सरकटा वहां आ जाता है और सबको मारने लगता है और विक्की का गला दबा देता है और उसे हवा में उठा लेता है। विक्की मरने ही वाला होता है कि उसी वक्त सरकटा पर कोई हमला कर देता है। जब विक्की देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर होती है। वो अपने चोटी के पावर से सरकटा का सामना करती है। इन दोनों के बीच कुछ देर फाइट भी होती है, लेकिन सरकटा श्रद्धा से ज्यादा ताकतवर होता है और श्रद्धा को उठाकर फेंक देता है और वहां बने स्त्री के मूर्ति को भी गिराकर तोड़ देता है। सुबह जब गांव के लोग टूटे हुए मूर्ति को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि गांव में कोई मुसीबत आ गई है और सारे लोग डरने लगते हैं। फिर श्रद्धा रुद्र भैया, बिट्टू और विक्की से अपने जादू वाले चोटी के बारे में बताती है और अब तक काला जादू सीखने की वजह से इतने दिन गायब थी ये भी बताती है। यहाँ श्रद्धा ये भी बताती है कि सरकटा के आगे उसकी ताकत कुछ नहीं है, सरकटा उससे ज्यादा ताकतवर है और जैसे जैसे महापूजा नजदीक आएगा सरकटा की ताकत और भी बढ़ती जाएगी, इसलिए महापूजा से पहले सरकटा को मारना होगा। वहीं दूसरी तरफ जना का हालत खराब हो जाता है। जैसे स्त्री को देखकर उसे दौरा आता था, ठीक वैसा ही सरकटा को देखने के बाद आने लगता है और जना को सरकटा का विजन भी आने लगता है। और जना यहाँ बताता है कि उस रात जब वो कुछ देर के लिए मर सा गया था, असल में सरकटा जना को अपने दुनिया में ले गया था और वहां जना ने चिट्ठी समेत सारी लड़कियों को देखा है जिसे सरकटा ने अब तक उठाकर ले गया है और सारी लड़कियां व्हाइट कपड़े और गंजे हाल में थी और जीवित हैं। फिर अगले दिन विक्की अपने शॉप पर सिलाई करता है और वहां कुछ औरतें आती हैं और विक्की को अपने साथ लेकर चली जाती हैं और विक्की से बोलती हैं, तुमने स्त्री को क्यों भगाया यहाँ से? वो हम औरतों का कुछ नहीं करती थी, लेकिन अब सरकटा नाम का आफत आ गया है जो औरतों को उठाकर ले जाता है। इस सरकटे से तुम्हें लड़ना होगा और हम लोगों को बचाना होगा, क्योंकि इस शहर के रक्षक तुम ही हो। फिर यही बात श्रद्धा भी विक्की से बोलती है, जब तुम स्त्री की चोटी काट सकते हो तो तुम सरकटे से भी लड़ सकते हो, और उसे एक चाकू देती है और बोलती है इस चाकू से एक बार में सरकटे के सर को अलग करना होगा, क्योंकि उसकी ताकत उसके सर में है।
फिर सरकटा को उसकी दुनिया से चंदेरी गांव में बुलाने के लिए रुद्र भैया, विक्की, बिट्टू और श्रद्धा एक डांस प्रोग्राम की प्लानिंग करते हैं। क्योंकि सरकटा मुजरे का बहुत बड़ा शौकीन था, इसलिए नाच बुलाकर सरकटे को मारने की प्लानिंग होती है। वहीं डांस करने के लिए रुद्र भैया की गर्लफ्रेंड समा को बुलाते हैं, जो एक डांसर होती है, और समा भी रुद्र भैया से बहुत प्यार करती है, इसलिए समा चंदेरी गांव में डांस करने के लिए मान जाती है। फिर समा का डांस स्टार्ट होता है और वहां पर समा को छोड़कर बाकी सारे लोग मर्द होते हैं और रुद्र भैया और जना कुछ दूर पर खड़े रहते हैं और सरकटा का वेट करते हैं। फिर जना अपनी आंखें बंद करता है और बताता है कि सरकटा यहीं आसपास है। तभी सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और सरकटा वहां आ जाता है और सारे मर्द समा को छुपा लेते हैं, यानी समा को पीछे कर देते हैं और खुद आगे आ जाते हैं। और सबसे आगे विक्की होता है। विक्की सरकटा को उस चाकू से मारने की कोशिश करता है, पर सरकटा विक्की को दूर से ही फेंक देता है और अपने जादू से वहां सारे मर्दों को अंधा कर देता है और अपने बस में कर लेता है, सिवाय रुद्र भैया और जना के, क्योंकि वो लोग कुछ दूर पर खड़े थे, इसलिए सरकटा का जादू रुद्र भैया और जना पर असर नहीं होता और सरकटा समा को बुरी तरह से घसीट कर वहां से लेकर चला जाता है और रुद्र भैया दूर से ये सब देखकर कुछ नहीं कर पाते और रुद्र भैया बहुत परेशान होने लगते हैं, क्योंकि वो समा से बहुत प्यार करते हैं। फिर सारे मर्द जिन्हें सरकटा ने अपने बस में किया था, वो लोग अब सरकटा के गुलाम बन चुके थे, जिसमें बिट्टू भी शामिल था, और अपने अपने औरतों और बच्चों को घर में रखने लगते हैं, जैसे पहले के जमाने में लोग अपने औरतों पर हक जमाते थे। और समा के जाने के बाद सरकटा का डर और भी फैल जाता है। तभी विक्की के पास श्रद्धा आती है और विक्की उससे पूछता है कि जब सरकटा को हम लोगों ने बुलाया था तो आप उस वक्त कहाँ गायब थी? मेन मौका पर आप हमें अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? फिर श्रद्धा बताती है कि मैं सरकटा के घर में जाने की कोशिश कर रही थी। मैंने सोचा जब सरकटा यहाँ आएगा तो मैं उसके घर में जाकर सारी लड़कियों को छुड़ाकर ले आऊंगी, पर मैं असफल रही। फिर वहीं रुद्र भैया और जना विक्की के पास आते हैं और यहाँ रुद्र भैया बताते हैं कि उनको जिसने चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने भेजे थे उसका पता चल गया है, जो कि भोपाल का एक मेंटल हॉस्पिटल होता है। फिर तीनों भोपाल मेंटल हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और वहां जाकर उनकी मुलाकात होती है अक्षय कुमार से। अक्षय कुमार बताते हैं कि सरकटा उनका पूर्वज था और सरकटा को सिर्फ उसके घर में ही मारा जा सकता है और उसके घर में ना इंसान जा सकता है और ना ही जानवर। वहां वही जा सकता है, ना तो नर हो ना तो मादा, जो भी होगा आधा आधा। और सरकटा को स्त्री की बलि चाहिए, वरना वो नहीं रुकेगा। फिर सरकटा के घर में जाने के लिए रुद्र भैया, विक्की, जना और श्रद्धा प्लानिंग करते हैं और जना भास्कर को सरकटा के घर भेजने के लिए सोचने लगता है, क्योंकि भास्कर भेड़िया है, लेकिन उसके प्लान बी को कोई नहीं सुनता। और श्रद्धा यहाँ विक्की को फिर से बोलती है कि सरकटा को सिर्फ तुम ही मार सकते हो, वो भी सिर्फ एक वार में मारना होगा। इसलिए विक्की तरह तरह के चीजों को एक वार में काटने का प्रैक्टिस करता है। फिर विक्की राजकुमार वाले ड्रेस में रेडी हो जाता है। फिर रुद्र भैया, विक्की, जना और श्रद्धा उसी वीरान जगह में जाते हैं जहां से सरकटा आता जाता है और यहाँ श्रद्धा अपने जादू के मदद से विक्की के अंदर चली जाती है, जिससे विक्की ना तो मर्द रहता है और ना ही औरत। फिर उसके बाद उस पोर्टल को खोलकर विक्की सरकटा के घर में चला जाता है, जहाँ सरकटा सारी औरतों को रखा था। विक्की देखता है वहां सिर्फ और सिर्फ आग के लावे होते हैं और बहुत ही डरावनी जगह है। और बाहर से जना अपनी आंख बंद करके सब कुछ देखता है और रुद्र भैया को हो रहे वारदात के बारे बताता है। फिर श्रद्धा विक्की के बॉडी से बाहर आ जाती है और बोलती है जाओ सारी औरतों को छुड़ाकर ले आओ, क्योंकि सरकटा को सिर्फ और सिर्फ मेरी बलि चाहिए। लेकिन विक्की श्रद्धा को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत बहस करने के बाद विक्की सारी औरतों को छुड़ाने चला जाता है। जैसे ही विक्की औरतों के पास जाता है, वहीं श्रद्धा के पास सरकटा आ जाता है और श्रद्धा खुद को सरकटा के हवाले कर देती है, ताकि श्रद्धा की बलि दे देने से सारी औरतों को आज़ादी मिल जाए। फिर सरकटा श्रद्धा को हवा में उठा लेता है और उसकी जान अपने अंदर खींचने लगता है और वहां कैद सारी औरतों से भी जान खिंचाने लगती है। ये देखकर विक्की घबरा जाता है, क्योंकि यहाँ तो श्रद्धा के साथ साथ सारी औरतों की भी जान जा रही थी। फिर विक्की भागता हुआ सरकटा की तरफ जाता है और अपने खंजर से सरकटा के सर को 2 भागों में काट देता है और विक्की और श्रद्धा को लगता है कि सरकटा मर गया, लेकिन यहाँ सरकटा फिर से आ जाता है और सरकटा का यहाँ जितने बार सर कटता है वो उतना ही बढ़ता जाता है, क्योंकि सरकटा को मारने के लिए उसी तलवार का यूज करना होगा जिसे स्त्री ने सरकटा को मारा था और उस तलवार को सिर्फ विक्की ही निकाल सकता है। यहाँ फिर से सरकटा और श्रद्धा के बीच फाइट होती है, लेकिन यहाँ श्रद्धा सरकटा का कुछ नहीं कर पाती,
क्योंकि सरकट्टा श्रद्धा से ज्यादा ताकतवर रहता है और सरकट्टा विक्की को भी बुरी तरह से मारता है और फिर से श्रद्धा की जान खींचने लगता है। तभी वहां वरुण धवन यानी भेड़िया का एंट्री होता है और भेड़िया सरकट्टा को मारने लगता है, लेकिन सरकट्टा यहाँ बढ़ता जा रहा था। फिर सरकट्टा अपने सर को अपने बॉडी से जोड़ देता है, यानी अब पूरी तरह से फुल बॉडी में आ जाता है और भेड़िया को मार गिराता है। यहाँ श्रद्धा फिर से फाइट करती है और यहाँ सरकट्टा श्रद्धा की जादुई चोटी को भी तोड़ देता है और उसे जान से मारने ही वाला था। तभी श्रद्धा जोर से चिल्लाती है माँ, और यहाँ पर स्त्री की एंट्री होती है। यहाँ हम देखते हैं स्त्री सरकट्टा से ज्यादा ताकतवर रहती है। फिर स्त्री और सरकट्टा के बीच फाइट होने लगती है और वहीं विक्की उस तलवार को निकालकर स्त्री को दे देता है और स्त्री सरकट्टा के हाथ पांव को काट देती है और उसके सर को 2 भागों में काटकर उसके सर के साथ पूरे बॉडी को उसी आग के लावे में डाल देती है, जिससे सरकट्टा मर जाता है और स्त्री वहां से चली जाती है। वहीं बाहर जना आंख बंद करके सब कुछ देखता है और रुद्र भैया को बोलता है सरकट्टा मर गया और हम लोग जीत गए। और सरकट्टा ने जितने औरतों को कैद किया था वो सब अब आजाद हो जाती हैं और सारे मर्द भी आजाद हो जाते हैं, जिसे सरकट्टा ने अपना गुलाम बनाया था। फिर श्रद्धा बिट्टू को अपना असलियत बताती है और बोलती है स्त्री उसकी माँ है, लेकिन विक्की यहाँ बोलता है कि स्त्री तो बहुत पहले हुआ करती थी, कि तुम उसकी बेटी कैसे हो सकती हो। फिर श्रद्धा बोलती है वो कब का मर चुकी है, वो बस एक आत्मा है जो चंदेरी गांव को बचाने के लिए आई थी। और ये बोलकर श्रद्धा वहां से गायब हो जाती है। फिर मूवी के एंड में हम लोग वरुण धवन को देखते हैं जो भेड़िया से इंसान बने हुए होते हैं। असल में ये मुंजिया फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन मूवी खत्म हो जाने के बाद इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जहां हम लोग अक्षय कुमार को देखते हैं। उनके हाथ में एक हंडी होती है और उस हंडी में वही लावा रहता है जिसमें स्त्री ने सरकट्टा को डाला था। और जैसे ही अक्षय कुमार हंडी के ढक्कन को खोलते हैं, सारा लावा अक्षय कुमार के मुंह में चला जाता है और अक्षय कुमार अब राक्षस बन जाते हैं। यानी नेक्स्ट पार्ट में अब अक्षय कुमार विलन के रूप में नजर आने वाले हैं और आने वाली पार्ट बहुत ही मजेदार होने वाली है। मेरी वीडियो यहीं पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी शानदार से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।